तो जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हिंदी व्याकरण का प्रश्न है VVI है और हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण से है, कुछ प्रश्न उठाए हम एग्जाम के दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न भाषा से बता रहे हैं। तो चलिए, कौन सी लिपि जो है सो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? सो जो फारसी लिपि दोस्तों दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ बोल रहा है देवनागरी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि है। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि जो है सो दोस्तों वर्णात्मक लिपि है। 3 का हो जाएगा सी नंबर, रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि। चौथा नंबर बोल रहा भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? तो से बरहाई हो जाएगा, बरहाई। पांचवा नंबर प्रश्न है हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी का देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। हिंदी लिपि देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न है संस्कृत मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो गाइज संस्कृत मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी लिपि कहे जाते हैं, देवनागरी लिपि के नाम से जाने जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो जो है से बरहाई लिपि से हुआ देवनागरी लिपि का विकास। तो यहाँ से भाषा का कंप्लीट हो चुका है और वर्ण की ओर लेकर चलते हैं। तो चलिए वर्ण की ओर लेकर चलते हैं। 2 का उच्चारण स्थान कौन सा है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। दूसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में अशोध वर्णन कौन सा है? तो अशोध वर्णन हो जाएगा चौ। तीसरा नंबर है सो का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। सो का उच्चारण स्थान तालु। चौथा हो जाएगा ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का भी है तालु। पांचवा हो जाएगा लौ का उच्चारण स्थान क्या? लौ का हो जाएगा दंत, लौ। छठा हिंदी में हर्स्व स्वर है, हिंदी में हर्स्वर है तो चौथे 4, हिंदी में हर्स्वर की संख्या 4। 7वें है ओ का उच्चारण स्थान है तो कंठ हो जाएगा ओ का उच्चारण स्थान। रो तथा री का उच्चारण स्थान, तो यहाँ से रो तथा री का उच्चारण स्थान हो जाएगा मृदा हो जाएगा रो तथा री का उच्चारण स्थान। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो गाइज घोष वर्ण सो है सो ह है। घोष वर्ण कौन सा है? ह। 10 का निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो खो का उच्चारण जो है सो कंठ से होता है। हिंदी में अंत स्वतः वर्ण की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अंत स्वतः वर्ण की संख्या हो जाएगा 4। तो गाइज हिंदी में अंत स्वतः वर्ण की संख्या हो जाएगा 4। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो गाइज य का जो है सो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। य का जो है व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। मो का उच्चारण स्थान क्या है? तो गाइज मो का ओष्ठ हो जाएगा, मो का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी। हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या 5 है, 5 डी हो जाएगा इसका। यो रो लो वो कौन सा व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन। घ का उच्चारण स्थान, घ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। 16 का सी। 17 का जो का उच्चारण स्थान कौन है? जो का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। 17 का 16 का हो जाएगा सी, 17 का ओष्ठ डी। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? गाइड गौर कीजिएगा, स्पर्श व्यंजन। ये जो प्रश्न है सो इंटर के बिहार के मॉडल पेपर में डाला गया प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट।